हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम संधि के बारे में बहुत ही बेसिक से डिस्कस करेंगे कि संधि क्या होता है और संधि कितने प्रकार का होता है, उसके परिभाषा के बारे में, और साथ ही उदाहरण के साथ इसको समझेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक होता है हमारे अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस में दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इनमें कौन सी संधि है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ आपस में मेल या शब्दों या वर्डों में आपस में मेल होता है। व्याकरण की भाषा में समझेंगे तो शब्दों या वर्डों को इसी मेल को संधि कहते हैं। व्याकरण की भाषा में शब्दों या वर्डों के इसी मेल को संधि कहते हैं। और संधि की परिभाषा क्या होती है? तो संधि की परिभाषा, जब दो वर्ड पास पास होते हैं, व्याकरण के नियमानुसार उनके मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला यहाँ पे दे दिया है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है गुण संधि। तो इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यही तीनों संधि के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों संधि से ही रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला हमारा दे दिया है स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या होता है? जब दो एक जैसे स्वर पास पास होते हैं तो आपस में मिलते हैं, दोनों के बदले स्वर हो जाता है, स्वर संधि कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण मैंने यहाँ पे बता दिया है। विद्या प्लस आलय विद्यालय, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, हरि प्लस ईसः हरिसः, हिम प्लस आलय हिमालय, शिव प्लस आलय शिवालय। इसके बाद अगला दे दिया है गुण स्वर संधि। तो गुण संधि क्या होता है? यदि अ आ के उपरांत दीर्घ ई उ ऋषि हो तो उनकी जगह क्रमशः ए आ अर हो जाता है, उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। तो ये गुण संधि की परिभाषाएं हैं। उदाहरण यहाँ पे देखेंगे तो महा प्लस इंद्र महेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, पर प्लस उपकार परोपकार, महा प्लस ईश महेश। इसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे आता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होता है? किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण के रूप में यहाँ पे बता दिया इनके जो उदाहरण हैं। सत प्लस आचार सदाचार, षड प्लस आनन षडानन, दृक् प्लस गज दिग्गज, क प्लस ई गी। तो इस तरह से संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तीनों के बारे में यहाँ पे मैंने बेसिक से डिस्कस कर दिया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।